ओ ईटीवी अभी तो फिर भी जाने वाला अभी ले लेंगे महादेव बाबा ये एक కుట్ర జరుగుతుందా సూర్య మన శ్రావణ్ మళ్ళీ రోజు బాగాలేకపోయినా 20 మంది సో వీళ్ళపైన ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్స్ యాక్ట్ కింద కేసు పెట్టి కంచన్బాగ్ ఈ కేసులో ఇటువంటి కేసులో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండు. ముఖ్యంగా బ్లాస్టింగ్ అయితే చూసినవి ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ దిల్సుఖ్ నగర్ కానీ टीम इंस्पेक्टर सूर्यप्रकाश एसआई श्रीनो एसआई मधु राजशेखर वेंकटेश और 2 जवान मेन श्रीनिवास एंड पुल्लाया इंफॉर्मेशन के ऊपर यादया बोल के एक आदमी को पिकअप करे IS सदन करने उनके पास से एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मटेरियल जिलेटिन स्टिक्स और डिटोनेटर्स रिकवरी हुआ. उन्होंने इलीगल पोजीशन में है, वो अनऑथराइज्ड है, परमिशन नहीं है. उनको इंट्रोगेट करे तो उन्होंने बोले कि जंगैया को भी और डिटोनेटर्स और जिलेटिन स्टिक्स बेचे थे. तो पूरा मिला के जंगैया के पास और इनके पास मिला के 530 जिलेटिन स्टिक्स और 350 डेटोनेटर्स रिकवरी करें. यादया जो है उन्होंने 4 कार्टून बॉक्सेस परचेज करे. ये पूरा आइडियल कंपनी का है. जो भी जिसको ज़रूरत है उन्होंने वो बेच रहा. इसमें जंगैया को बेच दिया. जंगैया ने एक पहले एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का ड्राइवर था, बाद में कॉन्ट्रैक्टर बने और जो GS गुप्ता का सेट बशीरबाग में है उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है वो इलीगल है. उनको कोई परमिशन नहीं है यूज़ करने का. और वैसे इन्हों भी यादया इससे पहले GHMC का कॉन्ट्रैक्टर था, उसमें लॉस हो गए. बाद में एक लेबर का काम करे. फिर ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो अनऑथराइज्ड पर्सन्स से खरीद के जिसको ज़रूरत है वो हायर रेट में बेच रहा था. इन्होंने 2,000 रुपये में एक बॉक्स खरीदता और उसको 3,000-4,000 रुपये से इन्होंने बेच रहा था. इसमें और ये जो मटेरियल है बहुत अगर ज़्यादा अपने पास है या ट्रांसपोर्टेशन में भी कभी कभी इग्नाइट हो सकता, कभी डैमेज एक्सप्लोजिव भी होने का चांसेस है. तो ये दोनों को कंचनबाग पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं. इसके ऊपर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का केस सेक्शंस के ऊपर केस बना के कंचनबाग को हैंड ओवर कर रहे हैं. अभी ये लोग इससे पहले भी इस केस में पकड़े गए हैं, तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं लिया? इससे पहले भी इन्हों जो पकड़ा गया था डबीरपुरा और कंचनबाग में भी केस है 2011-2010 में भी. फिर बाद में बेल से आए. तो वैसे फिर दूसरा काम में यही काम करते उन्होंने जो कर रहा है. तकरीबन 1 महीना तक भी उन्होंने जेल में है. वो केसेस चल रहा है. उसमें कन्विक्शन आए तो 10 साल का सज़ा रहेगा. अभी भी केस चल रहा है. सर इनको जो सप्लाई करते हैं जो भी कंपनी से, क्यों नहीं उनके ऊपर आप लोग एक्शन लेते हैं? जो इनका जो सप्लायर है शिवैया बोल के वीरैया बोल के है, वो उनको अब्सकॉन्डिंग है, उनके लिए ट्राई कर रहे हैं. वीरैया को पिकअप करने के बाद मालूम होता कि उन्होंने कहाँ से जो मटेरियल लाया है. और फाइनली जो कंपनी है
कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अगर उन्होंने लीगली सप्लाई करा या इलीगल सप्लाई करा उसके ऊपर से अपन एक्शन लेने का है। पहले वीरैया को तो एब्सकॉन्डिंग में है, उसको पकड़ने का। अगर ये ब्लास्ट हो जाए तो कितना नुकसान होगा? ब्लास्ट हो गया तो मैक्सिमम नुकसान हो जाता। अपने को तो मालूम है हैदराबाद में 2-3 जगह 2-3 टाइम्स जो एक्सप्लोजन हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। जैसे 4-5 लगा के जो उसमें पैलेट्स लगा के टाइम डिवाइस से डेटोनेटर से एक्सपोज हुए तो बहुत काफ़ी डैमेज हो सकता प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ्स का।